नमस्ते एवरीवन, रजत चौहान हियर। तो गाइस, आज हम बात करेंगे जो पीएलसी अल्टीमा का जो डेबिट कार्ड है, उसको हम स्मार्ट कार्ड भी बोल सकते हैं, उसको हम मास्टर कार्ड भी बोल सकते हैं। उस कार्ड के बारे में आज का वीडियो रहेगा, तो वीडियो डेफिनेटली पूरा देखना। उसमें हम जानेंगे कि जो कार्ड है उसमें आपको कौन कौन की फीस या ट्रांजेक्शन फीस लगने वाली है, उसके बारे में आज का वीडियो रहेगा। ठीक है, तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर लो, तो ऐसे ही डिटेल अपडेट आपको मिलते रहेंगे पीएलसी अल्टीमा के बारे में। तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे पीएलसी अल्टीमा प्लेटिन पासपोर्ट के अंदर आपको लॉगिन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसा ही डैशबोर्ड ओपन होता है, platinworld.com में भी आप लॉग इन कर सकते हो, राइट। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अकाउंट सेटिंग में जाना है। कोई भी आप अल्टीमा फार्म में भी आप लॉग इन करोगे तो उसमें आपको अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। वैसे ही जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेटिन वर्ल्ड, अल्टीमा फार्म, पीएलसी अल्टीमा, पीएलसी कार्ड, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। और इसमें आपको पीएलसी कार्ड में आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो, राइट, उसमें आपको काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको डिटेल मिलेंगी, राइट। तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट गाइज। तो यहाँ पे देखो, आपका भी ऐसे आ जाएगा माई कार्ड। आपने जैसे ही कोई 1,10,000 वाला या फिर उससे जो बड़ा वाला आपने फार्म खरीदा होगा, तो आपको कार्ड है ना, फ्री में मिल जाएगा, राइट। तो जैसे ही आप उसके नीचे जाओगे, उसमें आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आपको वीआईपी कार्ड मिलेगा, 4 मंथ कार्ड मिलेगा, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कार्ड्स के जो यहाँ पे ऑप्शन है वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, उसमें आपकी जो पहली फीस लगने वाली है वो गाइज है 1 टाइम ऑन बोर्डिंग रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, जैसे ही आप कोई कार्ड को पहली बार इश्यू करोगे, पहली बार मंगवाना चाहते हो, आपके डायरेक्ट जो आपका एड्रेस है, घर का एड्रेस है, वहाँ पे आप मंगवाना चाहते हो वो फिजिकल कार्ड, ठीक है, तो उसमें आपको 99 यूरो आपको 1 टाइम आपको वो फीस पे करनी होती है। ठीक है, तो वो 1 टाइम फी जैसे ही आप पे करोगे और उसमें आपकी नेम और डिटेल वगैरह, आप केवाईसी वगैरह डालते हो, उसके बाद आपके घर पे वो कार्ड आ जाता है। तो उसमें जो फीस लगने वाली है वो गाइज है 99 यूरो। उसके बाद जो एक बार आपका कार्ड आ जाता है, उसके बाद आपको जो सेकंड मंथ ऑनवर्ड, मतलब नेक्स्ट मंथ से जो आपको यहाँ पे फीस जो लगने वाली है वो है 15 यूरो। ठीक है गाइज, 15 यूरो यानी कि 1400-1500 के आसपास आप समझ सकते हो। 1400-1500 आसपास हर महीने आपको वो फीस, ये जो सिर्फ कार्ड रखने के लिए वो जो सब्सक्रिप्शन उसके जो होता है, उसकी फीस आपको यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन करो या ना करो, आपको ये फीस कंपलसरी हर महीने देनी होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि आप डेली बेसिस पे आप ये कार्ड यूज़ करते हो, तो जब ये सब्सक्रिप्शन फ़ी आप देते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप सिर्फ यहाँ पे आपको रखने के लिए भी आपको चाहिए, तो भी आपको 15 यूरो का आपको फीस पे करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कार्ड का जो भी आपका टाइप रहेगा, एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील होगा या फिर गोल्ड प्लेटेड होगा, वॉट एवर। ठीक है, वो आपको डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट चॉइस रहेगी। उसके बाद यहाँ पे जो कार्ड की लिमिट्स वगैरह है उसके बारे में यहाँ पे बात किया हुआ है। जैसे कि पर डेली कार्ड लोड लिमिट है 15,000 यूरो है। सेम पीओएस स्पेंड लिमिट है, पीओएस पर ट्रांजेक्शन मैक्सिमम 15,000 यूरो है। ठीक है, डेली एटीएम विड्रॉल, एटीएम से जो विड्रॉल करते हो वो 1500 यूरो है। ठीक है, 15,000 नहीं, ये 1500 यूरो है, राइट। और इसके बाद जो एटीएम ट्रांजेक्शन लिमिट होती है, ठीक है, एटीएम ट्रांजेक्शन लिमिट है 1500 यूरो। राइट, उसके बाद जो एटीएम विड्रॉ फीस लगती है, मतलब आप जो पैसे विड्रॉ करते हो उसमें आपका 2% जितनी भी अमाउंट रहेगी, राइट, उतना, जैसे आपने समझ लो कि 10,000 रुपये विड्रॉ किए, तो 10,000 के 2% जितने भी हो गए वो यहाँ पे जो फीस है वो कट जाएगी। ठीक है, एटीएम बैलेंस इंक्वायरी, यहाँ पे जैसे कि हम हमारे जो नॉर्मल बैंक कार्ड से हम जैसे इंक्वायरी करते हैं, उसमें भी यहाँ पे 2 यूरो की जो चार्जेस है वो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। यहाँ पे जो पीओएस फी, यानी कि जो पीओएस टर्मिनल जो होता है ना, जहाँ पे हम स्वाइप करवाते हैं, ठीक है, उसकी भी यहाँ पे फीस लगेगी 0.30, मतलब बहुत ही कम फीस है, राइट। वो आपको मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, पीएलसी वालों को कहाँ से फ़र्क पड़ेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे कार्ड एफ एक्स फीस डैश फियाट, तो यहाँ पे मास्टर कार्ड एफ एक्स रेट प्लस 2% यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे फॉरेक्स फीस, यहाँ पे कार्ड की जो मतलब आप किसी और कंट्री में जाके उसकी जो फियाट करेंसी जब आप निकालोगे उसकी यहाँ पे फीस यहाँ पे मेंशन की हुई है, यानी कि 2% है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्या है, कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ी, मतलब कार्ड आपको जो रिप्लेस करना है उसकी जो फीस है वो वेरिएबल रहेगी, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कार्ड पे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे रीएक्टिवेशन फ़ी, ठीक है, 1 मंथ सब्सक्रिप्शन फ़ी यहाँ पे मेंशन की हुई है, यानी कि अकाउंट लिमिट जो होती है वो रहेगी
जो VIP कार्ड वालों की रहेगी 2 लाख यूरो, ठीक है। अकाउंट की जो करेंसीज रहेगी वो यहाँ पे USD रहेगी, यूरो रहेगी, GBP रहेगी, CNY, NSGPY, ठीक है। और उसके बाद जो अकाउंट पे हम जो लोड करेंगे, ठीक है, जो भी अमाउंट लोड करते हैं उसकी जो फीस रहेगी वो एकदम फ्री है, कोई ऐसे चार्जेस वगैरह नहीं लगने वाले हैं। फियाट करेंसी एक्सचेंज सर्विस, तो यहाँ पे जो फियाट करेंसी होती है, ठीक है, उसको हम एक्सचेंज करवाते हैं। जैसे कि हम पर्टिकुलर हमको यूरो में से रुपीज़ को हम एक्सचेंज करवाना है, तो उसमें जो फीस लगेंगी वो है 2.50% फीस। यहाँ पे जो भी अमाउंट रहेगी, जैसे कि 10,000 है तो 10,000 का 2.50% आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, सर्विस फीस रहेगी उसकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इंटरनल ट्रांसफर बिटवीन यूजर, राइट, मतलब कोई सेम करेंसी है, यानी कि यूरो से यूरो ट्रांसफर करते हो आप, फी मतलब USDT से USDT ट्रांसफर करते हो, ऐसे ही रुपीज़ से रुपीज़ ट्रांसफर करते हो तो उसमें कोई फीस नहीं लगी, वो इंक्लूड रहती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटरनल ट्रांसफर फियाट यानी कि डिफरेंट करेंसी, राइट, यानी कि आप यूरो में से रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाहते हो, ट्रांसफ़र करना चाहते हो, या फिर आप यूरो से डॉलर में से आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो उसकी भी फीस यहाँ पे 2.50% यहाँ पे फीस लगने वाली है। जैसे कि कोई भी अमाउंट होगी उसकी पर्टिकुलर 2.50% आपको फीस देनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें आपको बैंक में डालने के लिए जो मतलब आपका जो कार्ड है उसमें आप कार्ड से बैंक में डालने के लिए जो फीस लगती है वो है 0, ठीक है, यानी कि यहाँ पे फ्री मेंशन किया हुआ, ठीक है। और बैंक ट्रांसफर आउट, यानी कि बैंक से आप निकालना चाहते हो कार्ड के थ्रू, उसमें जो मिनिमम जो वैल्यू है वो है $20, और उस पर जो प्राइस लगेगी और जो परसेंटेज लगेगा वो 2% लगेगा, ठीक है। वो इतनी फीस आपको देनी पड़ती है। फिर एक्सपेक्टेड बैंक ट्रांसफर, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड बैंक ट्रांसफर की जो फीस है गाइज वो है 3.5%। मिनिमम आपको $20 से ऊपर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वो भी मेंशन किया हुआ है उन लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट डेबिट कार्ड टॉपअप, तो यहाँ पे जब हम टॉपअप करवाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी EEA का मतलब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप गूगल कर लेना। बट उसके बाद जो UK ओनली होता है, मतलब UK में जो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में जो टॉपअप करवाते हैं, राइट, जैसे कि कभी कभी क्या होता है, क्रेडिट कार्ड में हमारा जो फंड रहता है उसमें एक लिमिट होती है, उसको आप टॉपअप करवाना चाहते हो तो उसमें आपको 2.50% का चार्ज आपको देना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट डेबिट कार्ड टॉपअप ऑल अदर रीजन, मतलब ऑल अदर रीजन, मतलब कहीं पे भी जो भी आप मतलब टॉपअप करवाते हो उसमें भी सेम यहाँ पे 2.50% है, ठीक है। चार्ज बैक फीस, यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिस्प्यूट, मतलब कोई ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे करते हो और उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है गाइज, तो मतलब यहाँ पे जैसे कि आप किसी और को यहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन किया और वहाँ से आपके पैसे फंस गए या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, आप कहीं और जगह पे आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करना चाहते हो आपका फंड, हम कैसे करते हैं ना, कोई ऐसी चीज़ें ऑनलाइन आप बाई करना चाहते हो और आप डेबिट कार्ड से आप बाई करते हो यार, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है, उसमें जो ट्रांजेक्शन नहीं जाता, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका पैसा वहाँ पर फंस गया या फिर ऐसा कुछ हुआ, उसमें जो फीस लगेगी वो है 45 यूरो के आसपास लगेगी गाइज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेंबरशिप इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पे बात की है। हाँ, तो यहाँ पे जैसे मेंबरशिप इन्वेस्टिगेशन जो फीस है गाइज वो है 55 यूरो के आसपास आपको लगने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे एडमिन फीस लगने वाली है, उसमें जो एडमिन का जो कोई इश्यू आता है जहाँ पे आपको एडमिन की हेल्प चाहिए तो उसकी जो फीस रहेगी वो भी आपको 55 यूरो के आसपास यहाँ पे देनी पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे 14 डे कूलिंग ऑफ फी, तो यहाँ पे जैसे ये ऐसी टर्म है जो ऑनलाइन जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं ना गाइज, उसमें यहाँ पे ऑनलाइन जब परचेस वगैरह करते हैं कोई भी प्रोडक्ट्स वगैरह, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको 14 डेज यहाँ पे दिए जाते हैं कि जो भी आपकी कैंसिलेशन का जो पीरियड रहता है ना गाइज, जो भी आपने प्रोडक्ट परचेस किया है या फिर जो व्हाटएवर जो भी है आपने कुछ खरीदा है, राइट, तो उसमें आपको क्या होता है 14 डेज आपको दिए जाते हैं पेमेंट के लिए, और आपने वो नहीं आपने फी मतलब जो उसका जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीट नहीं किया तो उसमें जो फीस लगती है वो है 55 यूरो, ठीक है। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। उसकी बाद जो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है वो सारी चीज़ तो बेसिक चीज़ है, वो वॉलेट करेंसी में आपको BTC, BCH, BTH, USDT, US, BAT, LTC, ये सारी जो क्रिप्टो करेंसी है वो वॉलेट में आपको मिल सकती है। और उसके बाद यहाँ पे वॉलेट लिमिट्स की बात की तो अनलिमिटेड रहेगी। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन रिसीव फ़ी वो तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर क्रिप्टो बाय सेल एंड डिपॉजिट फीस, तो यहाँ पे 2% लगने वाली है। क्रिप्टो टू ट्रेडिशनल करेंसी फ़ी तो इंक्लूडेड है, ठीक है। क्रिप्टो सेंड उसमें 0.5 प्लस ब्लॉकचेन ओनली फीस, ठीक है, तो ये भी 0.5% आपको लगने वाली है। इंटरनल ट्रांसफ़र बिटवीन यूज़र सेम क्रिप्टो करेंसी, राइट,
तो सेम क्रिप्टो करेंसी में 1% लगेगा, डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी में भी 1% लगने वाला है, ठीक है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट, तो 24/7 आपको सारी टीम आपको हेल्प करेंगी, उसके बाद सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, तो उसका कोई मतलब नहीं है आपको बताने का, ठीक है। तो होप ये सारी चीज़ों आपको समझ में आएगी, सारे जो चार्जेस वगैरह है वो आपको समझ में आ गए, ठीक है। आने वाले वीडियो में आप चाहते हो कि कैसे आपको KYC करके यहाँ पे सारी डिटेल फिल करके कैसे आपको आपका जो ID प्रूफ से या फिर आपका पर्टिकुलर जो भी मतलब आपका पासपोर्ट है उसके चीज़ से मतलब जो KYC करनी होती है वो कैसे करनी है, और आपका फेस, सारी चीज़ें आपको जानना है तो उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा आज का जो टॉपिक था कि कौन से पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कितनी फ़ीस लगने वाली है, और आपके जो ऑन बोर्ड आप यहाँ पे कार्ड मंगवाना चाहते हो उसकी क्या फ़ीस है, मंथली सब्सक्रिप्शन की क्या फ़ीस है, ये सारे डिटेल हम आपके वीडियो में हम जाना है। तो इस वीडियो में क्या इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।